अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.3 है और उसका हम क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे थे, जिसका आज हमने पार्ट 3 करना है। पहले दो जो सेट हैं वो हमने प्रीवियस वीडियोस में किए हुए हैं, तो काइंडली आप उसको देख लीजिएगा और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो काइंडली उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा। तो क्या है कि इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन को हमने क्या करना था, वेरीफाई करना था। किसके ज़रिए? वेन डायग्राम के ज़रिए। तो इसमें हमें थर्ड क्वेश्चन जो है सेट सी और सेट डी दिया गया है। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखते हैं। हमारे पास जो सी है, सेट सी है, उसमें क्या कहा गया है कि इसके मेंबर कौन से हैं? n यानी कि नेचुरल नंबर हैं, और वो क्या है कि 8 से बड़े यानी कि ग्रेटर देन 8 एंड इक्वल 8 यानी कि 8 डिजिट भी शामिल होगा, और स्मॉलर देन 18 और इक्वल यानी कि 18 डिजिट भी होगा। तो सबसे पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? सी 8 से शुरू हो रहे हैं नेचुरल नंबर, 8, 9, 10, 11 और 18 तक। ठीक है, नेचुरल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो कि 1 से शुरू होते हैं। उसके बाद डी हमारे पास सेट है जिसमें उन्होंने नेचुरल नंबर बताया है और 9 से शुरू होकर 19 तक है। तो 9, 10, 11 से शुरू होकर 19 तक होगा। अब हम इसमें सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ का ए जो है इक्वेशन को हमने वेरीफाई करना है, जो कि यूनियन का है। सबसे पहले ए यूनियन बी, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। और मैंने आपको पहले ये बताया था कि कहीं भी अगर आपको ये कहा जाए कि जी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ यूनियन और इंटरसेक्शन कहा जाए तो ये इक्वेशंस आएंगी। तो आपने अगर यूनियन की आएगी तो ये इक्वेशन है, और अगर इंटरसेक्शन का आएगा तो ये इक्वेशन होगी। ठीक है, हमें यहाँ पे दोनों करने, क्योंकि इन्होंने यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों का कहा हुआ है। ए यूनियन बी में सब यहाँ पे हमारे पास ए नहीं है, जबकि हमारे पास क्या होगा? सी और डी। तो इस तरह हमारी इक्वेशन कौन सी हो जाएगी? सी यूनियन डी इज इक्वल टू डी यूनियन सी हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड में सी यूनियन डी है, तो सी का जो इसका सेट है सी यूनियन डी का, सी का सेट क्या है? 8, 9, 10, 11 और 18 तक। फिर हमारे पास यूनियन का निशान, और फिर डी हमारे पास क्या था? 9, 10, 11 और 19 तक। ठीक है, अब हमने यूनियन में क्या है कि इनको एक यूनिट में लिख देना है, यानी कि एक ही सेट में इकट्ठा करके लिख देना है। सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है? 8, 9, 10, 11 सेम एलिमेंट्स हैं। 18 के बाद हमारे पास 90 यानी कि 19 तक हमने सारे एलिमेंट्स इसमें लिख देने हैं, जो कि आंसर नंबर 1 आ गया। अब हमने इसको वेन डायग्राम के ज़रिए जो है करवाना है, शो करवाना है। तो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था? हमने एक रेक्टेंगल बनाना है जो कि किसको शो करवाता है? जो है यूनिवर्सल सेट को शो करवाता है, यानी कि ये इसके अंदर हमारे दूसरे सेट आ जाएंगे, जो कि हमें यहाँ पे 2 सेट दिए गए हैं जो कि सी और डी से रिलेटेड है। इसलिए हम 2 सर्कल बनाएंगे, एक सर्कल ये और दूसरा सर्कल इसको क्रॉस करता हुआ यहाँ पे होगा। ठीक है, हमारे पास 2 सर्कल आ गए। एक को हम सी कहेंगे क्योंकि हमारे पास सबसे पहले सी लिखा गया है, और उसके बाद डी आ जाएगा। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया था कि हमने इसको किससे जाहिर करना है? लाइन से जाहिर करेंगे। एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सी में हम फॉर एग्जांपल वर्टिकल लाइंस लगा देते हैं, और डी में हम किसको? हॉरिजेंटल लाइंस शो करवा देते हैं। ठीक है, हमारे पास 2 सेट हैं। इस वाले एरिया में मैंने आपसे कहा था कि वो हमने एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट डी में नहीं होते, और इस वाले एरिया में वो सेट लिखने हैं जो कि सेट सी में नहीं होंगे। और ये जो दरमियान में जहाँ दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं, यहाँ पे वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि सी और डी दोनों में मौजूद होंगे।
तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सी सेट में वो देखें कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो कि सेट डी में नहीं है। सबसे पहला जो है 8 है, तो देखें 8 यहाँ पे है नहीं, तो ये हमारे पास 8 आ गया। अब देखें 9 भी है, 10 भी है, 11 भी है, 18 तक तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि सेट डी में हैं। इसलिए सिर्फ एक एलिमेंट ऐसा है जो कि सेट डी में नहीं है। उसके बाद अगर हम देखें डी में हमारे पास कौन से एलिमेंट हैं जो कि सेट सी में नहीं है, तो वो सिर्फ एक एलिमेंट और वो कौन सा है 19। बाकी तमाम एलिमेंट जो हैं वो हम इस सर्कल में जहाँ पे दोनों आपस में मिलते हैं हमने वहाँ पर लिख देने हैं। जैसे कि 9 यहाँ पे भी है, 9 यहाँ पे भी है, तो 9, 10, 11, 12, 13, 14, उसके बाद 15 और ये हमने कहाँ तक लिख देने 18 तक लिख देने। इस सर्कल को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा तो आपको लाजमन नहीं कि आप सारे एलिमेंट्स लिखें, ठीक है। स्टार्टिंग के 2-3 एलिमेंट्स लिखकर उसके बाद डॉट डॉट लगाकर और आखिरी वाला एलिमेंट लिख दीजिएगा, जिससे पता चल जाएगा कि 9 से 18 तक वो एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये अब हमने इसका क्या है कि इसका यूनियन बनाना था, तो यूनियन में दोनों सेट को हमने एक ही सेट में बनाकर लिख दिया था। इसलिए अब हमने इसको यूनियन सेट करवाने के लिए तो हमने दोनों सर्कल की जो लाइंस हैं वो एक दूसरे में लगा देनी है। पहले हमने हॉरिजॉन्टल इधर लगा दी और ये वर्टिकल इधर लगा दिए, तो ये दोनों सेम हो गए, यानी कि ये यूनिट बन गए। तो इसका मतलब हमने इसको इससे वेरीफाई कर दिया कि सी और डी जो हैं यानी कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस हमने दोनों सर्कल पे लगा दिए। ये हमने इसका यूनियन निकाल दिया है, बना दिया। उसके बाद हमारा जो राइट हैंड साइड की जो है वैल्यू, इसमें कौन सा आ रहा है डी यूनियन सी, ठीक है। अब जो है डी के सेट कौन सा था हमारे पास 9, 10, 11 to 19 तक। उसके बाद यूनियन का निशान और उसके बाद सी का एलिमेंट लिखने हैं 8, 9, 10, 11 और उसके बाद 18 तक ये एलिमेंट्स जाएंगे, ठीक है। अब हमने यूनियन में क्या करते हैं कि दोनों सेट के एलिमेंट्स को एक ही सेट में लिख देना है, जो कि पहले हम 8 लिखेंगे क्योंकि ये छोटा डिजिट है। 8, 9, 10, 11 और फिर उसके बाद कहाँ तक जाएंगे 18 का ये है और फिर 19, यानी कि 19 तक तमाम एलिमेंट्स इसमें आ जाएंगे। आ गया हमारे पास आंसर नंबर 2। अब इसको हमने वेन डायग्राम्स के ज़रिए शो करवाना है। तो सबसे पहले मैंने आपसे क्या कहा था कि यूनिवर्सल हमने एक सेट बनाना है जो कि क्या है ट्राइंगल के ज़रिए शो करवाते हैं, इसको ट्राइंगल नहीं सॉरी रेक्टेंगल के ज़रिए शो करवाते हैं जो कि यूनियन। अब इसमें हमने डी यूनियन सी का सर्कल बनाना है, डी का सेट और उसके बाद सी का सेट। दोनों सर्कल को हमने दरमियान से एक दूसरे के साथ मिलाना है, ठीक है, क्योंकि इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस सेट में नहीं है और इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि इस सेट में नहीं है और इस साइड पे वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि दोनों सेट में मौजूद हैं। हमारे पास यहाँ पे सेट कौन कौन सा दिया गया है, यहाँ पे हमारे पास डी है और इस साइड पे सी होगा। ऊपर जो है हमें सी दिया गया फिर डी, यहाँ पे डी यूनियन सी, ठीक है। अब क्या है कि मैंने आपको क्या बताया, इसको हमने किससे शो करवाया है, डी को हम वर्टिकल लाइन से शो करवाएंगे डी सेट को और सी को हम किससे हॉरिजॉन्टल लाइन से शो करवाएंगे। अब इस साइड पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सी में नहीं है सेट और इस साइड पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट डी में नहीं है। तो सबसे पहले हम डी का लिखते हैं कि डी का कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सी में नहीं है। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 9 है। उसके बाद 10 सारे एलिमेंट्स होंगे 9 के बाद से, लेकिन यहाँ पे 19 है और यहाँ पे 18 है। तो इसका मतलब सिर्फ 19 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट सी में नहीं है। और इस अगर हम सेट सी का देखें तो सेट सी में 8 ऐसा एलिमेंट है जो कि सेट डी में नहीं है, तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे।
और बाकी जो एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं उसको हमने कहाँ पे लिखना है, ये दरमियान वाली जगह पे। जब आप अपनी कॉपी पे बनाएंगे तो काइंडली इसको थोड़ा बड़ा बनाइएगा ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स लिखे जा सकें। तो मैं यहाँ पे सिर्फ जो है कौन से एलिमेंट्स यहाँ पे आपस में मिलते हैं, 9, 10, 11 लिखकर फिर आगे उसके बाद ऑनवर्ड करके फिर कहाँ तक जाएंगे, 18 तक एलिमेंट जाएंगे, यानी कि 18 एलिमेंट्स तक ये आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, ये हमने क्या किया, इसको वेरीफाई कर दिया किसके ज़रिए, वेन डायग्राम के ज़रिए। यहाँ पे आपको मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ कि देखें C यूनियन D में हमारे पास वो एलिमेंट्स हैं जो कि 8 वो एलिमेंट है जो कि सेट D में नहीं है, और सेट D का 19 एलिमेंट वो है जो कि सेट C में नहीं है, और बीच वाले में हमने वो एलिमेंट्स लिखे हैं जिसमें 9, 10, 11, 12 ये सारे जो है वो एलिमेंट 18 तक एलिमेंट्स हैं जो कि दोनों सेट में पाए जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम इसे यूनियन सेट बना रहे हैं इसलिए हमने वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों लाइंस इसमें लगा देनी है। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये इसका क्या है, यूनियन सेट है। दूसरा जो हमारे नीचे मैंने D यूनियन C किया है, D यूनियन C में एक सेट D का है, दूसरा C का है। 19 वो एलिमेंट है जो कि C सेट में नहीं है, और 8 वो एलिमेंट है जो कि D सेट में नहीं है। बीच में हमारे वो एलिमेंट्स आ जाएंगे कि जो दोनों सेट में मौजूद होंगे, जो कि कहाँ से शुरू हो रहे थे, हमारे 9 से शुरू हो गए हैं, यानी कि 9, 10 से 11, 12, 13, 14, 18 तक ये तमाम एलिमेंट जाएंगे। और इसको हमने, क्योंकि ये हमारा यूनियन सेट है, हमने इसको यूनियन सेट बनाना था, तो इसलिए दोनों जो हमारे सेट हैं वो एक जैसे होंगे, यानी कि हॉरिजेंटल लाइंस हमने इसमें भी डाल देनी है और वर्टिकल लाइंस हमने इसमें डाल देनी है, और इससे पता चल जाता है कि ये दोनों एक ही यूनिट से हैं, यानी कि ये दोनों यूनियन है। ठीक है, आपको यहाँ तक समझ आ गई। अब जो है हम इसका पार्ट 2 करेंगे, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ का पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हमें कौन सा दिया गया है इक्वेशन, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A का। लेकिन यहाँ पे हमें C और D का सेट दिया गया है, तो हम कौन सी इक्वेशन लिखेंगे, C इंटरसेक्शन D इज इक्वल टू D इंटरसेक्शन C का। सही है, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन को उतारेंगे, जो कि कौन सी है, C इंटरसेक्शन D। C का हमारे पास कौन सा सेट था, जो कि नेचुरल नंबर थे 8 से 18 तक, 8, 9, 10, 11 to 18। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, और फिर हमारे पास D का कौन सा सेट था, जो कि 9 to 19 था, 9, 10, 11, 12 और उसके बाद 19 तक जाएंगे। इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट के जो सेम एलिमेंट्स होते हैं या जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं उसका हमने एक सेट बनाना होता है। जैसे कि यहाँ पर 8 नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 10 लिखेंगे, 11 लिखेंगे, 12 और फिर ये कहाँ तक डिजिट जाएंगे, 18 तक, क्योंकि 19 जो है वो इसमें नहीं है। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। और इसको हमने अब किससे शो करना है, वेन डायग्राम के थ्रू। तो सबसे पहले क्या बताया था आपको, रेक्टेंगल बनाना है हमने, जो कि किसको शो करवाता है, यूनिवर्सल सेट को। यूनिवर्सल सेट का मैंने आपको बताया था कि उसको कंपोनेंट के ज़रिए शो करवाते हैं, यानी कि कोई भी एलिमेंट लिखकर, यहाँ पे सेट नहीं, A B C लिखकर उसके ऊपर जो छोटा सा C होता है उसको कंपोनेंट कहते हैं, या फिर इसको डैश के ज़रिए शो करवाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट। तो इसके अंदर फिर हम अपने सेट लिखेंगे, जो हमें सेट दिए गए हैं। अब उसको हम एक सर्कल ये बनाया और दूसरा सर्कल जो है इसको कट करेगा बीच में से। ठीक है, ये हमारे पास 2 आ गए। इसमें ये सर्कल जो है C को जाहिर करेगा और ये जो सर्कल है ये D को जाहिर करेगा। अगर हम C सेट जो है उसके हम वर्टिकल से शो करवा देते हैं, वर्टिकल लाइन से, और जो D सेट है उसके सेट को हम हॉरिजेंटल लाइन से शो करवा देते हैं।
ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है, जो एलिमेंट सेम होते हैं उसका सेट बनाते हैं। इसमें हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो सेम नहीं है दोनों सेट में, और इसमें भी डी के वो एलिमेंट लिखेंगे जो कि सी में नहीं है, और इस साइड पे हमने वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि दोनों में एक जैसे हैं। तो सबसे पहले सी देखें, सी में कौन सा एलिमेंट ऐसा है जो कि डी में नहीं है, तो सी में 8 है, डी में 8 नहीं है, तो यहाँ पे हमने 8 लिख देना है। इसी तरह डी का वो कौन सा एलिमेंट है जो कि सी में नहीं है, तो यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 18 तक तमाम एलिमेंट डी में दिए गए हैं माँ सवाए 19 के, तो यहाँ पे हमने 19 लिख देना है। ठीक है, जब आप कॉपी पे करोगे तो काइंडली बच्चे इसको थोड़ा सा बड़ा कीजिएगा ताकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर इसमें लिखे जा सकें। अब क्या है कि ये वाला जो ऐसा इलाका है जहाँ पे सी और डी दोनों के मेंबर लिखे जाएंगे, जिस तरह के अब यहाँ पर 9 है तो 9 लिख दिया। इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं। उसके बाद कौन सा एलिमेंट मिलता है, 10, 11, 12, और उसके बाद इसमें डॉट डाल के कहाँ तक एलिमेंट जाएंगे, 18 तक एलिमेंट जो हैं यहाँ पे लिखे जाएंगे, क्योंकि ये सेट सी में भी हैं और डी में भी हैं, और क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि दोनों सेट में सेम होते हैं। तो इस तरह हमारा यहाँ पे कौन सा आएगा, ये इलाका ऐसा होगा जहाँ पर हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन आएगी, और ये हमारा यहाँ पे आंसर शो हो रहा है कि ये वो इलाका ऐसा है जहाँ पर सेट बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, यूनियन में हमने दोनों को इकट्ठा करके लिखना होता है, इसलिए दोनों को हम सेम कर देते हैं, और इसमें जो है हमने सेम एलिमेंट्स के ऊपर हॉरिजेंटल एंड जो है वर्टिकल लाइंस डाल दी। ठीक है, अगला जो हमारा है राइट हैंड साइड का है। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या आ जाता है, डी इंटरसेक्शन सी। तो डी के एलिमेंट कौन सा हमारे पास आ जाते हैं, 9, 10, 11, 12 to 19 तक, और उस इंटरसेक्शन का निशान, और उसके बाद सी का एलिमेंट कौन सा है, 8, 9, 10, 11 to 18 तक। ठीक है, अब इन दोनों में कौन से एलिमेंट सेम हैं, इसमें सबसे पहले आ जाएगा 9, 9 दोनों में है, 10, 11, 12 to 18 इसमें भी है, 18 इसमें, यानी कि 18 तक एलिमेंट तमाम एक जैसे हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर नंबर 2 आ गया। तो दोनों का आंसर मिलाएं, 9, 10, 11, 12 to 18 तक। तो इसका मतलब हमने इसको वेरीफाई कर दिया, यानी कि कम्यूटेटिव लॉ को हमने वेरीफाई कर दिया। अब हमने इसको वेन डायग्राम के थ्रू करना है, तो यहाँ पे मैंने क्या बनाना है, सबसे पहले रेक्टेंगुलर बनाना है जो किसको जाहिर करता है, यूनिवर्सल सेट को, और इसमें 2 सर्कल बनाने हैं। क्यों, क्योंकि हमें 2 सेट दिए गए हैं, एक ये सर्कल होगा और दूसरा सर्कल ये हो जाएगा। मैंने इसको बड़ा कर दिया क्योंकि हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट लिखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि पहले जो हमारे पास सेट था उसमें सी इंटरसेक्शन डी था, इसलिए हमने पहले सी का सेट बनाया, फिर डी का। यहाँ पे डी इंटरसेक्शन सी है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डी सेट ये है और उसके बाद सी है। रेक्टेंगुलर आप थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा अपनी बुक में। ठीक है, और डी को हम किससे शो करवाएंगे, हॉरिजेंटल लाइन से, और डी सी किससे शो करवाएंगे, वर्टिकल लाइन से, ताकि दोनों हमें पता चले कि अलग अलग है। इस साइड पे वो एलिमेंट जो कि सी में नहीं है, और इस साइड पे वो एलिमेंट जो कि डी में नहीं है, और इस साइड पे वो एलिमेंट जो कि सी और डी दोनों में होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले डी का एलिमेंट लिखते हैं। वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि सी में नहीं है, सबसे पहले 9 इसमें है, 10 भी है, 11 भी है, सारे 18 तक एलिमेंट्स हैं माँ सवाए 19 के। तो 19 एक वाहिद डिजिट ऐसा है जो कि सी में नहीं है। सी में देखिए वो कौन सा एलिमेंट है जो कि डी में नहीं है, यहाँ पर 8 है इसमें नहीं, तो हम 8 लिख देंगे। उसके बाद 9 है, 10 है, 18 तक तमाम एलिमेंट्स हैं, इसलिए तमाम सेम हो जाते हैं। तो अब हमने वो तमाम एलिमेंट जो कि एक जैसे हैं वो उसको हमने कहाँ पे लिख देना है, इस साइड पे। तो सबसे पहले कौन सा डिजिट आएगा, 9, तो इसको जूम कर लेते हैं, 9
उसके बाद 10, 11, 12 कहाँ तक डिजिट आएंगे, 18 तक डिजिट आएंगे, क्योंकि 18 दोनों सेट में एलिमेंट है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे पास कौन सा इंटरसेक्शन का आंसर आया, वो ये वाला है, जहाँ पे हमने हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइंस लगा दी, जिससे हमें ये पता चल गया कि ये सिमिलर डिजिट हैं जो कि सेट डी में भी हैं और सेट सी में भी हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।